Hi, welcome back to my channel. The thing is, in this video, I am going to share 30 basic interview questions. I know my content is mostly about coding and live classes, but जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है कि मैंने कोडिंग सीख ली थी, मैंने लाइव क्लासेस भी ले ली थी, मैंने असाइनमेंट्स भी डन कर दिए थे, येट जब इंटरव्यू का टाइम आया तो मैं रिजेक्ट हो गई थी। ऐसे नहीं हुआ कि मैं एक इंटरव्यू में गई और मैं सिलेक्ट हो गई और तब से मेरा सब सही चल रहा है, नहीं। मैंने रिजेक्शन फेस किए हैं और मुझे पता है कि मैं रिजेक्ट क्यों हुई, और ये सेम चीज़ मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी हो। तो मैंने करंटली सीक्वल एंड पाइथन के कुछ पार्ट्स में वीडियोस बनाए हैं जिसमें 45 30 40 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉप क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको हेल्प कर दूँ उसके साथ-साथ। एंड देयर विल बी वेरियस पार्ट, और मैं चाहती हूँ कि जब भी वो नई वीडियो आए अलग पार्ट की, तो आप उनको एक्सेस कर पाएँ। तो फॉर दैट डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। So let's begin. In this video, there will be 30 questions, and this is the part 1 of Python basics. Okay? तो चलो शुरू करते हैं। What is the uses of help and dir function in Python? ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनकी आप तैयारी करके नहीं जाते। बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो सब तैयार कर लेते हैं। तो हेल्प फंक्शन जो है दैट इज यूज टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। ठीक है, उसके अलावा dir फंक्शन जो है इज यूज टू डिस्प्ले द डिफाइंड सिंबल्स। ऑलराइट, हेल्प जो है ऑल्सो फैसिलिटेट्स दैट यू टू सी द हेल्प रिलेटेड मॉड्यूल्स कीवर्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स। अगर आप कहीं कोडिंग में फंस जाते हैं तो यू कैन टाइप हेल्प इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड इट विल टेल यू कि कौन से सेक्शन में आपको हेल्प चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेनेवर पाइथन एग्जिट्स। जब भी हम पाइथन को एग्जिट करते हैं, व्हाई इजंट ऑल द मेमोरी डीएलोकेटेड। ठीक है, सारी की सारी मेमोरी डीएलोकेट क्यों नहीं करती। हम क्या करते हैं, हमने कोई डेटाबेस लिए डेटा सेट लिया, हमने उसको अपलोड किया कोलैब में, और जब हम उसको एग्जिट कर देंगे तो कोलैब में जो डेटा सेट है वो हट जाएगा। बट उसके अलावा पाइथन की जो खुद की मेमोरी होती है, खुद की लाइब्रेरीज जो होती है, खुद के जो इनबिल्ट डेटा सेट्स वगैरह है, वो सब क्यों नहीं हटते। मतलब व्हेन पाइथन एग्जिट्स नॉट ऑल मेमोरी इज फ्रीड, ऑब्जेक्ट्स विद सर्कुलर रेफरेंसेस और ग्लोबल लिंक्स may remain, and memory allocated by the C library cannot be deallocated. Okay. However, Python still tries to clean up and destroy most object using its inbuilt mechanisms. ठीक है, जो ग्लोबल लिंक वगैरह जो होते हैं, और उनको जो मेमोरी एलोकेट की जाती है, और जो लाइब्रेरी सी लाइब्रेरी होती है, उनको जो मेमोरी एलोकेट की जाती है वो नहीं हो पाती। हालांकि पाइथन कोशिश तो करता है ये सब हटाने की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज अ डिक्शनरी इन पाइथन। द बिल्ड इन डेटा टाइप इन पाइथन इज कॉल्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, किसी भी नॉर्मल डेटा टाइप डेटा सेट में डिक्शनरी मिल जाती है जिसमें नेम होगा रवि, एज होगी 20। तो ऐसे जो डेटा डिफाइंड होता है उसको बोलते हैं डिक्शनरी। ओके, द बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन इज कॉल्ड डिक्शनरी। ऑलराइट, डिक्शनरी कंटेन पेयर ऑफ कीज एंड देन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। पेयर ऑफ की मतलब नेम इज द की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसकी होगी जो नाम हम लिखना चाहेंगे, एज, और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी 28 23 वट एवर यू वांट टू राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ कैन द टर्नरी ऑपरेटर्स बी यूज्ड इन पाइथन। Alright, the answer will be in Python, a ternary operator is used to write an if else in one line. ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू तो ठीक है ये है, दूसरी कंडीशन लगा देंगे, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। एक ही लाइन में इफ और एल्स को इस्तेमाल करना टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करना कहलाता है। ठीक है, व्हाट आर द आरजीज एंड के डब्ल्यू आरजीज इन पाइथन। दिस particular collects extra positional argument into tuple, and KWRGs collects extra keyword argument into the dictionary. This one does in tuple and this one does in dictionary. This is the difference. And they both are used to make functions flexible, so they can accept any number of input in tuple and in dictionary. Okay?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट डज लेन डू? अगर आपने अच्छे से कोडिंग अभी तक सीखी होगी तो इसका जवाब है कि ये लेंथ, स्ट्रिंग, लिस्ट, अरे कुछ भी हो, उनकी लेंथ बताने के काम आता है। ठीक है। एक्सप्लेन द स्प्लिट, सब एंड सब एंड मेथड फॉर आर ई मॉड्यूल। ऑलराइट। स्प्लिट स्ट्रिंग को तो स्ट्रिंग को या फिर लिस्ट को स्प्लिट कर देती है। ठीक है। सब जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है, रिप्लेसेस द मैचेस। एंड सब एन करता है कि कौन से नंबर तक सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है। एन मतलब एनी नंबर, डिफाइंड नंबर यू वांट टू डिसाइड। ऑलराइट। नाउ एट क्वेश्चन विल बी, व्हाट आर नेगेटिव इंडेक्सेस एंड व्हाई दे आर यूज्ड? नेगेटिव इंडेक्सेस 0, -1, -2, -3। ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सेस आर पोजिशंस दैट काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है। Starting from -1 for the last element, they are used to easily access elements from the end without knowing the sequence length. ठीक है। What are Python packages? नेम स्पेसेस होते हैं जिनको हमें पर्टिकुलर नाम दे देते हैं कि ये फंक्शन है, ये होगा, इसका डिक्शनरी होगा, ये एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, उसको हम पाइथन पैकेजेस बोलते हैं। ऑलराइट। हाउ टू रिमूव फाइल्स इन पाइथन? सबसे पहले ओएस मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करो। आफ्टर दैट आप ओएस रिमूव फंक्शन को इस्तेमाल करो और फिर वो फाइल हट जाएगी। व्हाट आर द बिल्ट इन टाइप्स ऑफ पाइथन? डेटा टाइप की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है। डेटा टाइप की बात चल रही है कि बिल्ट इन डेटा टाइप पाइथन में क्या है। इंटीजर्स है, फ्लोट्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, स्ट्रिंग्स है, बुलियन है, बिल्ट इन फंक्शंस है। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट एडवांटेज डू numpy array ऑफर ओवर पाइथन लिस्ट? एक होता है पाइथन लिस्ट, एक होता है numpy एरे। तो लिस्ट जो है वो एरे के कंपैरिजन में मेमोरी ज्यादा एक्वायर करता है, इसीलिए एरे जो है वो लिस्ट से फास्ट होगा, मोर मेमोरी एफिशिएंट होगा और सपोर्ट करेगा वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस को, मतलब कंटिन्यूअसली जो हमारे ऑपरेशन रन करते रहेंगे उनको मच बेटर तरीके से सपोर्ट कर सकता है। वो बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस को भी सपोर्ट करेगा, जिससे एक डेटा की हैंडलिंग जो है वो मच बेटर होगी एज कंपेयर टू लिस्ट्स। इसलिए numpy एरे पाइथन लिस्ट से ज्यादा प्रेफर करा जाता है। ठीक है। हाउ टू ऐड वैल्यूज टू अ पाइथन एरे? Element can be added to a Python array using append, extend, and insert. These are the three terms which we use in array: append, extend, and insert. Append में क्या होता है, मान लो 1 2 3 4, ये array में हमने वैल्यूज डाल रखी है। अगर हम append 5 करेंगे तो वो हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है। इसी तरह अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगी फाइल, और इंसर्ट में एक नया नंबर इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट के टाइम पे हमें इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स नंबर पे आप वो डिटेल इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे मैं इसमें लिखा है ना, इंसर्ट आई एक्स, आई विल बी द इंडेक्स नंबर। इफ यू वांट टू इंसर्ट द नंबर एट 0, तो ऑलरेडी जो 0 पे रखा हुआ नंबर है वो शिफ्ट हो जाएगा 1 इंडेक्स पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू रिमूव वैल्यूज इन अ पाइथन एरे? हम पॉप का इस्तेमाल करते हैं, हम रिमूव का इस्तेमाल करते हैं। दो टर्म्स है, पॉप एंड रिमूव। अगर हम पॉप करेंगे, ठीक है, तो जो बिल्कुल एंड का एक नंबर है वो रिमूव हो जाएगा, उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी। अगर मैंने लिख दिया पॉप 3, तो पॉप 3 थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है। इंडेक्स वाइज रिमूव होता है। ऑलराइट। और अगर मैंने लिख दिया रिमूव दिस वैल्यू, मैंने इंडेक्स नहीं लिखा, मैंने वो नंबर ही लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है a.remove1.1, तो 1.1 रिमूव हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रिमूव 0 लिखती तो 0 इसमें है ही नहीं, लेकिन अगर मैं पॉप में रिमूव 0 लिखती तो 1.1 रिमूव हो जाता, क्योंकि 1.1 का इंडेक्स नंबर 0 है। ठीक है। डज पाइथन हैव ओप्स कंसेप्ट?
Yes, any program that can be solved in Python by creating an object model. However, Python can be treated as प्रोसेडरल एज वेल एज स्ट्रक्चर लैंग्वेज, कुछ भी हो, ओप तो उसमें होता ही होता है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप एंड शैलो कॉपी? डेटा सेट है आपके पास, आपने वो डेटा सेट अपलोड कर दिया अपनी कोलैब फाइल में या फिर जुपिटर फाइल में। ठीक है। अब आप उस डेटा सेट पे काम करोगे। हम्म वो एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कॉपी होगी। वो जो एक्चुअल कॉपी, जो जो एक्चुअल डेटा सेट है उस पे नहीं होगी। तो डीप में क्या होता है, आपने भले ही उस पर कितना ही काम कर लो, एक्चुअल डेटा सेट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। ओरिजिनल वाले पे कोई चेंज नहीं होगा। बट शैलो में क्या होगा, वो कनेक्टेड रहेगा पुराने वाले उससे, डेटा सेट से। जो चेंजेस आप इस वाले डेटा सेट में करोगे, वही चेंजेस आगे होते चले जाएंगे। उसको शैलो कॉपी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज मल्टी थ्रेडिंग अचीव्ड इन पाइथन? हम्म GIL से इसको वो किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन यूजेस द थ्रेडिंग मॉड्यूल, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक विच अलाउ ओनली वन थ्रेड टू एग्जीक्यूट पाइथन बिट कोड एट अ टाइम। हमें ऐसा लगता है कि हमने एक कोड रन किया एक पूरे डेटा के ऊपर। ठीक है, हमने बहुत सारे कोड लिख दिए एक पर्टिकुलर सेल में, हमने उसको रन किया और हमें लगता है कि सारे कोड एक साथ ही एग्जीक्यूट हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक डेटा पॉइंट के ऊपर कोड वन बाय वन रन करता है। एक थ्रेड कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा थ्रेड कंप्लीट होगा, फिर तीसरा थ्रेड कंप्लीट होगा। इस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग जो है, बिट कोड, बिट जो बाइट कोड है, वन बाइट कोड एट अ टाइम ही कंप्लीट होता है, ताकि पूरा डेटा अच्छे से एनालाइज हो जाए। ठीक है। इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, और दैट्स हाउ मल्टी थ्रेडिंग इज अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग इटसेल्फ विद GIL, ग्लोबल इंटरप्रेट लॉक। ओके। What is the process of compilation and linking in Python? In Python, compilation means converting source code into byte code. ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोसेस माना जाता है। लिंकिंग isn't explicit like C और C++। पाइथन ऑटोमेटिकली लोड कर देता है और कनेक्ट कर देता है रिक्वायर मॉड्यूल को मॉड्यूल से एट रन टाइम। ठीक है। तो सोर्स कोड को बिट कोड में कन्वर्ट करना, ताकि वो जब आगे जाए डेटा और उसको हम दोबारा जब एक्चुअल फॉर्म में लेके आए सोर्स कोड में, तब वो कंपैटिबल हो वहां पे जाके। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे सिस्टम का रैम अलग है, मैंने एक कोड बना दिया, उसका अलग है, तो वहां पे वो फट जाए। ये नहीं होना चाहिए। व्हाट आर पाइथन लाइब्रेरीज? नेम फ्यू। ओके। पाइथन लाइब्रेरीज वो पैकेजेस होते हैं पाइथन की, जो कि अम, उसके जो ऑपरेशंस होते हैं पाइथन के, उनको करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। पांडास, numpy, मैटप्लोटलिब, एसएनएस, सीबोन, और साइंटिफिक जो हमारे पैकेजेस होते हैं वो सब, साइकिट लर्न, ये सारे के सारे हमारे पैकेजेस होते हैं जो हमें फर्दर ऑपरेशन करने में हेल्प करते हैं। अगर हमने इन लाइब्रेरीज को पहले इंपोर्ट नहीं किया और सीधे अपने ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो पाइथन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, हमारा कोड कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किसकी हेल्प से एक्ट करना है। अगर हमने नमपाई वो इंपोर्ट किया है और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो नमपाई के अंदर इतने सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमें हेल्प करेगा आगे जाके। ठीक है। व्हाट इज स्प्लिट यूज्ड फॉर? एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को भाग दो टुकड़ों में या अलग अलग टुकड़ों में बांट देने को स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू आई एस पाइथन, और मैंने ए को स्प्लिट कर दिया, तो ये वर्ड अलग स्प्लिट होगा, ये वर्ड अलग स्प्लिट होगा, एंड दिस विल बी आवर आउटपुट। ठीक है। हाउ टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स इन पाइथन? सिंपल, यूज इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट pandas as pd। ये हमें आता है, देखो
इम्पोर्ट पांडा दैट पीढ़ी हमें आता है, लेकिन क्या ये सवाल हमें समझ में आएगा उस टाइम पे जब हम पूरे घबराए हुए होंगे? इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है क्वेश्चंस की। अभी भी मैं एक लाइव क्लास अटेंड कर रही थी, उसमें किसी बच्चे ने पूछा कि कोडिंग क्लासेस तो मेरी क्लियर हो गई थी, लेकिन जो वर्बल इंटरव्यू जो मेरा हुआ या फिर जो उसमें मैं क्लियर नहीं कर पाया, आई गॉट रिजेक्टेड। ये हम इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना हम कि मुझे कोडिंग आती है, कोडिंग आती है। कंसेप्ट कंसेप्ट के ऊपर अगर सवाल पूछ लिया जाए तो खत्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस इन पाइथन विद एन एग्जांपल। इनहेरिटेंस, जैसे मान लो, इनहेरिटेंस क्या होती है? कोई प्रॉपर्टी जो हमें इस क्लास से मिली है। मैंने ये क्लास इस डेटा से मैंने ये डेटा तैयार किया, ठीक है? तो मेरे पास इस डेटा सेट के इनहेरिटेड गुण होंगे। मैंने इतना बड़ा एक डेटा सेट लिया, ठीक है? उसका इतना छोटा सा मैंने सैंपलिंग कर लिया। उस सैंपल में वो सारे प्रॉपर्टीज मैं कंसिडर कर सकती हूँ, अगर मैंने रैंडम सैंपलिंग ली है, कि इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो पूरा डेटा सेट में है। ठीक है। Inheritance in Python is a way of one class to use the property and method of another class. ठीक है। Question number 24. How are classes created in Python? Classes in Python is creating using class keyword. For example, class employer. This is a very simple question. ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है। Question number 25. What is monkey patching? एक के ऊपर एक। ठीक है। Monkey patching in Python mean modifying or extending code at runtime without changing the original source code. ठीक है। Question number 23. Does Python support multiple inheritances? Yes. मल्टीपल इनहेरिटेंसेस वो करता है सपोर्ट। अगर आप पांडाज इंपोर्ट करते हो, आप नमपाई इंपोर्ट करते हो, आप मैटप्लोटलिब इंपोर्ट एक साथ कर देते हो, तो आपके पास वो सारे इनहेरिटेंस होंगे उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के भी। तो हाँ, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंसेस। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन? पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन मीन वन इंटरफेस many forms. The same function or method name can behave differently for different objects. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग के लिए अलग बिहेवियर होगा, डिक्शनरी के लिए अलग बिहेवियर होगा, और एक लिस्ट के लिए अलग बिहेवियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन इनकैप्सुलेशन इन पाइथन। बाइंडिंग द कोड एंड डेटा टुगेदर। इनकैप्सुलेशन हम यूज नहीं करते, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्वी ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ऑलराइट। हाउ टू डू डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन? Data abstraction in Python is achieved by hiding implementation detail and showing only essential features using abstract classes via the ABC module. Okay. So next question is, does Python make use of access specifiers? Python does not have a strict access specifier like public, protected, or private. Instead, it uses naming conventions. ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर्स, इसमें ये वेरिएंट प्रोटेक्टेड है बाय कन्वेंशन, एंड डबल हैश से प्रोटेक्टेड है, ये प्राइवेट है, नेम मैंगलिंग। ऑलराइट। हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी क्लास इन पाइथन? इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द पास की। इन द पाइथन द पास, अगर हम इसको कमांड को रन करते हैं, कुछ खास चेंज नहीं आता पास कमांड को यूज करने से, लेकिन एम्प्टी क्लास तैयार हो जाती है। ऑलराइट। Next one is, what does an object do? It return a featureless object that is a base for all classes. Also, it does not take any parameters. And this was it for today. Instead of 30, there are 33 questions. I mentioned 30 because starting में 33 लिखा अजीब लगता है। ठीक है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था, और पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लेट्स कनेक्ट either on the live class or in the next class. All right. Thank you.